नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम नवग्रह और उसके तत्व के बारे में जान लेते हैं। सूर्यदेव के तत्व अग्नि हैं, चंद्रदेव के तत्व जल हैं, मंगलदेव के तत्व अग्नि हैं, बुधदेव के तत्व पृथ्वी हैं, बृहस्पति देव के तत्व आकाश हैं, शुक्रदेव के तत्व जल है, शनिदेव के तत्व वायु है, राहु देव के तत्व वायु है और केतु देव के तत्व वायु है। यहाँ जो मैंने जन्म कुंडली का चार्ट बनाया है और इसमें नंबर लिखा हुआ है, ये भाव को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। अब हम लोग एक बार ये जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव केंद्र के भाव होते हैं, कौन कौन से भाव त्रिकोण के भाव होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के भाव जन्म कुंडली के अच्छे भाव कहलाते हैं और हमें श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव त्रिक भाव कहलाते हैं, जो भाव हमें अच्छा प्रभाव नहीं देते, अर्थात जन्म कुंडली के बुरे भाव कहलाते हैं। जन्म कुंडली में केंद्र के भाव 1, 4, 7 और 10। जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव केंद्र के भाव कहलाते हैं, अर्थात लग्न भाव, सुख भाव, सप्तम भाव और कर्म भाव केंद्र के भाव होते हैं। जन्म कुंडली में त्रिकोण के भाव प्रथम, पंचम और नवम भाव त्रिकोण के भाव कहलाते हैं, अर्थात लग्न, प्रथम त्रिकोण, पंचम अर्थात ज्ञान भाव, द्वित्रिकोण और नवम अर्थात भाग्य भाव को त्रित्रिकोण कहा जाता है। जन्म कुंडली में लग्न का जो भाव होता है उसे केंद्र का भाव और त्रिकोण का भाव दोनों कहा जाता है। जन्म कुंडली में केंद्र का भाव और त्रिकोण का भाव सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण भाव होता है, खास करके त्रिकोण का भाव, मतलब लग्न, पंचम भाव और नवम भाव। जन्म कुंडली में अगर केंद्र और त्रिकोण के भावों में कोई पापक ग्रह या अकारक ग्रह बैठ जाते हैं तो भी अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, अर्थात केंद्र और त्रिकोण में अकारक ग्रह भी शुभ फल प्रदाता बन जाते हैं। त्रिक भाव जन्म कुंडली के षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। ये तीनों भाव अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं और जन्म कुंडली के अशुभ भाव माने जाते हैं। षष्ठम अर्थात रोग ऋण शत्रु का भाव, अष्टम अर्थात मृत्यु का भाव और द्वादश अर्थात व्यय का भाव। अब हम लोग बाकी बचे भावों की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव जन्म कुंडली का तृतीय भाव मुख्य रूप से पराक्रम का भाव होता है, लेकिन अष्टम से अष्टम होने के कारण, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टम से अष्टम होने के कारण तृतीय भाव से हम आयु और मृत्यु का विचार भी करते हैं। जन्म कुंडली का एकादश भाव, एकादश भाव मुख्य रूप से लाभ का भाव है, लेकिन षष्ठम से षष्ठम होने के कारण यहाँ से हम रोग ऋण शत्रु का भी विचार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, षष्ठम से षष्ठम होने के कारण यहाँ से रोग ऋण शत्रु का भी विचार करते हैं। द्वितीय भाव जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान, द्वितीय भाव मुख्य रूप से धन और पैतृक संपत्ति का भाव है, लेकिन अष्टम द्वादश छोड़ी नियम से तृतीय का व्यय स्थान होने के कारण द्वितीय भाव गौण रूप से मारक भाव बन जाता है। इसे समझने के लिए आप मेरे
वीडियो जन्म कुंडली में मार्केश का संपूर्ण रहस्य भाग 1 देखिए। द्वितीय और सप्तम भाव जन्म कुंडली के 2 मारक भाव कहलाते हैं। आगे जब हम जन्म कुंडली में भावत भावम नियम पर चर्चा करेंगे तो ये विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अगले वीडियो में हम ग्रह के अंश से जन्म कुंडली में ग्रह के अवस्था और प्रभाव की चर्चा करेंगे। प्रणाम।